जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भारतीय नौसेना की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस एग्रीमेंट की जो वैल्यू है वो 1173.42 करोड़ रुपए की है, यानी अप्रॉक्सीमेटली $147 मिलियन की है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन एडवांस वॉरशिप के निर्माण में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करने वाली है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तकरीबन 6 सेट LM-2500 गैस टर्बाइन के, जो कि उनके करस्पॉन्डिंग गैस टर्बाइन ऑक्सिलरीज के साथ आएंगे, उनका निर्माण करेगी और उनको सप्लाई करेगी। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में एक नया प्रोविज़न को ऐड किया गया है, जहाँ पर स्पेयर पार्ट्स और जो टूल ज़रूरी होते हैं ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए इन सिस्टम के, ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सप्लाई करने पड़ेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आ रही है। श्री एस सोमनाथ सर, जो कि चेयरमैन है इसरो के, उन्होंने आज एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोपेलेंट टैंक प्रोडक्शन और CNC मशीनिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है, और ये फैसिलिटी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एरोस्पेस डिवीजन में उपस्थित है। ये न्यूली स्टैब्लिश जो फैसिलिटीज़ हैं, ये इसरो की एबिलिटी में एक मेजर बूस्ट के तौर पर देखी जा रही हैं, जहां पर वो उनके ग्रोइंग प्रोडक्शन नीड को पूरा करेंगी। स्पेशली अगर हम बात करें तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो कि इंडिया का हैवीएस्ट और सबसे पावरफुल रॉकेट है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और इसके लिए मिस्टर सोमनाथ सर ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो एफर्ट्स हैं इनकी तारीफ भी की है, और उन्होंने कहा है कि HAL के पास अब इस प्रकार की कैपेबिलिटी है कि आने वाले भविष्य में हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिल करके देश हित में बड़े काम कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आने वाले भविष्य में इसरो के जो फ्यूचर मिशन है इनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी, और HAL की ज़रूरतों को पूरा करने में उनका सहयोग भी करेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट LCA ट्रेनर्स को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा 5 की संख्या में जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जा चुके हैं, जो कि मार्क 1 स्टैंडर्ड के हैं, और ये एक बड़ी प्रोग्रेस है, क्योंकि ये ट्रेनर स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए हैं, जो कि तेजस प्लेटफॉर्म पर ही आधारित हैं। आपको बताते चलें कि जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट था ये 8 तेजस मार्क 1 ट्रेनर का था, जिन्हें 2 अलग अलग बैचेस में डिवाइड किया गया था। पहला था इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस के तेजस, और दूसरे थे फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले ट्रेनर एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पे 5 ट्रेनर सक्सेसफुली डिलीवर किए जा चुके हैं, और जो बाकी के 3 हैं इन्हें भी बहुत जल्द डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का फोकस होगा एडिशनल 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के ऑर्डर पे, जो कि वर्ष 2021 में कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत साइन किए गए थे, जहां पर 83 एयरक्राफ्ट की टोटल डील फाइनलाइज की गई थी। इसमें 73 सिंगल सीटर तेजस मार्क 1A थे, और बाकी 10 की संख्या में जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। HAL इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि वो 2026 से 27 तक इन ऑर्डर्स को कंप्लीट कर लेगी। आपको बताते चलें कि तेजस के जो ट्रेनर वेरिएंट है ये ना सिर्फ मार्क 1 प्रोग्राम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि तेजस मार्क 2 में हमें कोई ट्रेनर वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो तेजस मार्क 2 के पायलट्स हैं उन्हें भी सेम एयरक्राफ्ट पे ट्रेन होना पड़ेगा, यानी कि LC ट्रेनर का इस्तेमाल करके वो ट्रेनिंग को प्राप्त करेंगे और आगे की जो कार्यवाही और जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट इस समय अमेरिका में है, जहां पर वो एक युद्ध अभ्यास का हिस्सा है, और बीच में मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर कहा गया था कि इस युद्ध अभ्यास में राफेल का सामना F-35 लाइटनिंग 2 से होने वाला है। और ये चीज़ें अब कंफर्म है कि इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट एक सिमुलेटेड डॉग फाइट में US एयरफोर्स के F-35 लाइटनिंग 2 का सामना करेंगे। और यहाँ पर जो F-35 लाइटनिंग 2 है ये बेसिकली चाइना के J-20 माइटी ड्रैगन को सिमुलेट करेगा, और दोनों देशों की वायुसेना आपस में मिलकर के नई टैक्टिक्स को वहां पर डेवलप करेंगी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को कैसे टैकल करना है। इसके बारे में ज़रूरी जानकारी जो है वो इंडियन पायलट्स तक पहुंचेगी। दरअसल इस युद्ध अभ्यास का मकसद ही यही है कि कैसे राफेल चाइना के J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट को काउंटर कर सकता है किसी भी विषम परिस्थिति में। और अगर आप राफेल की कैपेबिलिटी को हल्के में ले रहे हैं तो आपको बता दें, इससे पहले एक सिमुलेटेड डॉग फाइट में इसने F-22 रैप्टर को भी हराया था। हालांकि अगर हम स्टेल्थ फाइटर की बात करें तो वहाँ पर भी अलग अलग फैक्टर जो है वो मैटर करते हैं। स्टेल्थ फाइटर्स के पास सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो होता है लो रडार क्रॉस सेक्शन का, जिसकी वजह से इनको लॉक और ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन राफेल जैसा एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट इस चीज़ में महारत हासिल रखता है,
और माना जा रहा है कि इस सिमुलेटेड डॉग फाइट में इसी कैपेबिलिटी को अपनी इन्हेंस करने का प्रयास इंडियन पायलट्स के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में बताया हुआ है कि तिब्बत में ऑलरेडी 7 की संख्या में जो J-20 माइटी ड्रैगन है, इनको सैटेलाइट इमेजेस में स्पॉट किया जा चुका है, जो भारत के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो डिफेंस सेक्टर में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करने में लगी हैं और एक के बाद एक जो महत्वपूर्ण इनोवेशन है वो उनके द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। और इसी बीच हमारी अगली अपडेट आ रही है एज फोर्स सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि एक हैदराबाद स्थित कंपनी है, जिन्होंने भारतीय थल सेना या यूं कह लें इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक एडवांस व्हीकल को तैयार किया है, जो कि रिमोटली ऑपरेटेड माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल है, जिसको रोम-वी के नाम से जाना जाएगा। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली जो माइन क्लियरेंस ऑपरेशन है इनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इसमें जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखा गया है। रोम-वी एक स्पेशलाइज्ड मिशन सपोर्ट प्लेटफॉर्म है, जिसको इस प्रकार से विकसित किया गया है कि माइन क्लियरेंस में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उनको ये टैकल कर सकती है। ये रिमोट से ऑपरेट की जाने वाली व्हीकल है और मान लीजिए कोई माइन फील्ड होती है जो कि काफ़ी खतरनाक होती है, वहाँ पर बिना किसी पर्सनल को भेजे ये जो व्हीकल है ये जाकर के उन माइन फील्ड को क्लियर कर सकती है। ऐसी कैपेबिलिटी इनके पास है। इसका मतलब ये है कि सोल्जर के लिए जो रिस्क होता है इंजरी या डेथ का डेटोनेशन के होने के कारण वो काफ़ी कम हो जाता है। रोम-वी एक रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाली व्हीकल है और इसमें विशेष प्रकार के जो माइन रेजिस्टेंट फीचर हैं ये दिए गए हैं और इसमें जो एक्सेप्शनल प्रोटेक्शन है वो भी इस्तेमाल किया गया है एक्सप्लोसिव थ्रेट्स के अगेंस्ट में। और ये ऑटोनोमस नेविगेशन कैपेबिलिटी के साथ में भी आती है, यानी कि ये एक प्री प्रोग्राम जो रूट है उस पर नेविगेट भी कर सकती है और बिना किसी दुविधा के, बिना किसी दिक्कत के ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट भी करने में सक्षम है और माइन क्लियरेंस में इसकी भूमिका आने वाले भविष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। और अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर के आ रही है। भारतीय नौसेना इस समय भविष्य में जो अपने कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए काफ़ी गंभीर है और एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय नौसेना अगले 15 वर्षों में कुछ बड़े डिसीजन लेने के मूड में है। दरअसल भारतीय नौसेना ये चाहती है कि एटलीस्ट उनके पास 4 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हों जो कि इंडियन ओशन रीजन में देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। इनिशियली ये जो प्लान था इसमें 3 कैरियर फोर्स की बात की गई थी, यानी 3 कैरियर बैटल ग्रुप्स की बात की गई थी, लेकिन अब यहाँ पर जो संख्या है ये 4 या 5 भी हो सकती है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में अपने जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन है इसको सिक्योर करना भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ी प्राथमिकता के तौर पर सामने आई है। इंडियन नेवी शुरुआत से चाहती थी कि 3 कैरियर बैटल ग्रुप्स हों जो कि भारतीय नौसेना को वेस्टर्न और ईस्टर्न सी बोर्ड में मजबूती प्रदान करें और जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस में होगा तो बाकी के 2 ऑपरेशनल रहेंगे, ऐसा उनका प्लान था। लेकिन रक्षा मंत्री जी के हालिया अनाउंसमेंट से ये पता चला है कि हमें यहाँ पर 4 से 5 जो कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं ये देखने को मिल सकते हैं जो कि भारतीय नौसेना के सर्विस में होंगे। फॉर एग्जांपल अभी INS विक्रमादित्य सर्विस में है, INS विक्रांत ऑपरेशनल है, इसके बाद विक्रांत की जो सिस्टर क्लास शिप है ये बनाई जाएगी, फिर एक सुपर कैरियर हमें देखने को मिल सकता है और ऐसे जो संख्या है ये 4 तक पहुंच सकती है। तो यहाँ पर भारतीय नौसेना स्पष्ट तौर पर इसी प्रोग्राम पे काम कर रही है और जो हमारा सुपर कैरियर होगा वो हमें कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलने वाला है, यानी वहाँ पर कैटपल्स की सहायता से जो एयरक्राफ्ट है वो लॉन्च किए जाएंगे। और अगली बड़ी अपडेट AMCA जेट इंजन को लेकर के आ रही है। हम सब जानते हैं कि अभी तक चर्चाएं जो हुई हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक F414 या फिर जनरल इलेक्ट्रिक F404 को लेकर के हुई हैं, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी बातें सामने आई हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके बाद अगस्त के अंत तक जो एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग है वहाँ पर कुछ बड़े प्रोग्राम क्लियर किए जाएंगे और एक अनुमान है कि इसी वर्ष के अंत तक जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इस पर एक बड़ा निर्णय आ सकता है, जिसके अंतर्गत AMCA के लिए 120 किलोटन थ्रस्ट क्लास के जो इंजन है ये विकसित किए जाने हैं और यहाँ पर पूर्ण उम्मीद है कि ये जो इंजन डेवलपमेंट वर्क होगा ये सैफरान के साथ आगे बढ़ेगा और आने वाले भविष्य में ये इंजन हमें तेजस मार्क 2 में एज एन अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट हैं कि भारत में सरकार इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा काम करने वाली है और सही मायने में हमें आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त होगी जब हमारे पास एक इंडिजिनस इंजन उपलब्ध होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।